नमस्कार दोस्तों। बरसों पुरानी बात है। हवा के किनारे और अंधियारे की छत्र छाया तले गांव बसा हुआ था, जहां एक अभागे बामन का डेरा था। टूटी झोपड़ी, टूटा ही आंगन। बामनी एक बेटी को जन्म देकर प्रसव की पीड़ा सहते सहते अपनी वैतरणी पार कर गई। उम्र के अनुसार बामन के दिन और दिनमान जो जो सिकुड़ते गए, त्यों त्यों बेटी का जोबन उभरता गया। आखिर एक दिन जीवित काया से बुरी तरह परेशान होकर वह बामन पड़ोसी बनिए की दुकान पर जा पहुंचा। न मालूम उसने क्या सोचकर उससे जीवन की आस लगाई। माया की बेसुमार मेहर होते हुए भी बनिए की कंजूसी का कोई पार न था। बेहद निर्मोही और बेहद ओछा। सवेरे सवेरे बोहनी की वेला में बामन को अपनी दुकान पर उसने चढ़ते देखा तो उसका कलेजा नीचे खिसकने लगा। ऐसी खराब बोहनी तो कभी नहीं हुई, पर राजा करण की बेला में बनिए को ये झंझट नहीं सुहाता। हंसना तो हाथ की बात नहीं थी, पर जबरदस्ती दांत दिखाते हुए व्यंग से बोला, पधारिए पंडित जी, आज यहाँ पर आने की मेहरबानी कैसे की? भरे तालाब के भरोसे ही खाली घड़ा लेकर जाना पड़ता है। बूढ़े बामन ने हिलती गर्दन और सिहरते स्वर में कहा, जीने योग्य सामान तोले बिना अब जिंदा रहना दुभर है। मेरी मेहरबानी से आपकी कोई गर्ज पूरी नहीं होगी, आपको ही मुझ पर मेहरबानी करनी होगी। बनिए के उत्तर में ताने का पुट भरा हुआ था। कोड़ी नुमा दांत निकालते हुए कहने लगा, इसमें मेहर माया की बात ही क्या, मैं तो दुकान पर सामान तोलने के लिए बैठा हूँ। दाहिने हाथ से बोहनी कराएं और बाएं हाथ से सामान ले जाएं। हिलती गर्दन को रोकने की भरसक चेष्टा करते हुए बामन कहने लगा, बोहनी कराने योग्य मेरी हैसियत होती तो इस बूढ़े मुंह से मेहरबानी का बोल मरकर भी नहीं निकालता। बोहनी के सुकून मनाने की खातिर मेरा दाहिना हाथ काटे तो भी मेरी मनाही नहीं है। बनिए ने जल्दी से आंख बंद कर ली और मुंह मसोस कर कहने लगा, राम राम, बोहनी के शुभ अवसर पर हाथ पांव काटने की यहाँ बात मत करो। यह बनिए की दुकान है, कोई कसाई का बुचड़ खाना नहीं है। आप स्वयं अच्छी तरह जानते हैं कि रोकड़ दाम या कुछ न कुछ गिरवी रखे बिना मैं बात नहीं करता, पर बात की सुनहरी वेला में आपने ये बात कहकर कैसी दुविधा खड़ी कर दी है। सौदा न तोलूं तो सगुन बिगड़ेंगे, उधार करूं तो बोहनी खराब होती है। कुछ तो गिरवी धरो, माथे की यह पगड़ी ही सही। बामन फिर रूंधे गले से कहने लगा, यह पगड़ी तो एकदम तार तार हो चुकी है, मसोते के काम भी नहीं आएगी। नंगे सिर भद्दा लगूंगा और कुछ न तो मेरा भागे ही गिरवी रख लो। इतना कहते कहते बामन की आंखें भर आई, किंतु बनिए की आंखों में वह ज्योति नहीं थी और न ही कानों में वह सुनने की शक्ति थी कि बामन के आंसू देख सके और गले की रूंधी आवाज सुन सके। पंडित के मुंह से बेतुकी बात सुनकर उल्टे उसे हंसी आ गई। कहने लगा, तुम्हारा भाग्य गिरवी रखकर मुझे क्या दिवाला निकालना है? इतने साल इस भाग्य ने तुम्हें निहाल किया तो वह मुझे निहाल करेगा। असहाय होते हुए भी अपने भाग्य की वह प्रताड़ना उसे बहुत बुरी लगी। गंभीर स्वर में कहने लगा, सेठ जी, हवा के रुख और मनुष्य के भाग्य का पता नहीं चलता, कब किस करवट बैठ जाए। इस तरह खाली बकवास करना बनिए को क्या भाव पड़े। कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। बोहनी की गुत्थी सुलझाए बिना सारा दिन खराब बीतेगा। बनिए की आंखों के सामने बोहनी की गुत्थी सुलझाए बिना सारा दिन खराब बीतेगा। बनिए की आंखों के सामने बामन की बेटी का चेहरा झिलमिलाने लगा। जल्दी युक्ति सूझी। हकलाहट मिटते ही कहने लगा, आप धर्म शास्त्रों के ज्ञाता और मैं अनपढ़ बनिया, आपसे विवाद में जीत नहीं सकता। एक बात मानो तो मेरे लिए भी बोहनी का सुयोग सध जाएगा और आपका मतलब भी सिद्ध हो जाएगा। आप अपनी बेटी का जोबन गिरवी रख दो तो जीवन पर्यंत सामान देता रहूंगा। बनिए के ये बोल सुने तो बामन ने अपना धीरज नहीं खोया। दयनीय परिस्थिति ने उसे पूर्णतः विवश कर दिया था। बेटी की खातिर उसे किसी भी शर्त पर जीना पड़ेगा और उसके प्राण बनिए की बही में बंद हैं। फिर भी बोलते समय ऐसा लगा मानो उसके गले में कुछ फंस गया हो। कहने लगा, अब किसी भी बात के लिए प्रतिवाद करने की मुझ में शक्ति नहीं रही, पर समझ नहीं पड़ता
बेटी का जोबन किस तरह गिरवी रखूं, जिस तरह अपना भाग्य गिरवी रख रहे हो। बनिए ने सहज सीधा समाधान बताते हुए कहा, मेरा ऋण चुकाए बिना बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकोगे। बस इतनी सी बात है, आपकी बेटी आपके घर रहेगी। इतना कहकर बनिया ही करते सचमुच हंसने लगा और फिर कुछ देर तक हंसता भी रहा। उस बूढ़े ब्राह्मण ने अब तक मनुष्य की ऐसी हंसी पहली बार सुनी और देखी थी, जैसे बनिए के होठों पर आग की लपट सुलग रही हो। उसे धूप में कहीं कहीं कालिख पुती नजर आ रही थी। हवा में सांस तक लेना उसे भारी पड़ गया था कि अचानक बनिए के होठों से बुझकर वह अग्नि बामन के पेट में सुलग उठी। भूखी अंतड़ियों की जलन के आगे उसके ज्ञान को झुकना ही पड़ा। उम्र भर शास्त्रों का पारायण करने वाले नितनेमी पंडित के मुंह से जबरन ये सब छिटक पड़े। सेठ जी, आपकी बात मुझे मंजूर है। बोहनी सुधरते ही खुशी में बनिया पंडित को धीरज बधाते हुए कहने लगा, चिंता करे जैसी बात कोई नहीं। मैं तो उसका यौवन गिरवी रख रहा हूँ, बाकी बातों से मुझे कोई वास्ता ही नहीं। आपकी बेटी आपके घर में रहेगी, घर में सोएगी, मुझे तो उसका मुंह भी नहीं देखना। उसके बाद बनिए ने तनिक भी ढील न करके झटपट अपनी बही में बामन की कुंवारी बेटी का यौवन गिरवी लिखकर बाप के अंगूठे का निशान करवा लिया। बही को डोर से बांध दिया। फिर पंडित को आश्वस्त करने की नीयत से कहने लगा, गणेश भगवान हम दोनों का भला ही करेंगे, आप रंच मात्र भी चिंता न करें। बामन आह भरते हुए कहने लगा, चिंता की बात पर खुशी तो मनाने से रहा, बिना माँ की बेटी के लिए जो न करूं उतना ही थोड़ा है। बामन की जरूरत के अनुसार बनिए ने घर गृहस्थी की सारी चीजें उधार दे दी। सर पर गठरी उठाए डगमगाते पांव से वह घर की ओर रवाना हुआ तो भीतर ही भीतर ऐसा कटने लगा जैसे वह उम्र भर अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा। गठरी की अपेक्षा बेटी के गिरवी रखे यौवन का बोझ कहीं उसे अधिक असह्य लग रहा था। न बनिए का ऋण उतरेगा और न बेटी का ब्याह होगा। उस अकेले बामन का विकट अवसाद केवल आसपास के वायुमंडल में ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया था। संयोग की लीला कि उसी समय शिव पार्वती का विमान उधर से गुजरा। सामान की गठरी पर नजर पड़ते ही पार्वती की आंखें सहसा भर आई। जल्दी से महादेव की जटा खींचते हुए गुस्से में बोली, अब एक कदम भी इस विमान को मैं आगे नहीं जाने दूंगी। इस भोले पंडित की बेटी का यौवन गिरवी रखने के बाद भी तुम दुनिया के कल्याण का दावा करते हो, शर्म नहीं आती? भांग के नशे में कुछ होश भी है कि दुनिया किस किस दुख में जी रही है। इसकी बेटी का यौवन बनिए की बही से न छूटे तब तक मैं पानी की घूंट भी नहीं पीऊंगी। समस्त चराचर की माँ होकर यह पाप मेरे सिर पर कैसे ओढ़ूं? कुछ तो जटा की खींचतान और कुछ पार्वती की कड़क से भोले महादेव का सारा नशा छूमंतर हो गया। वे पार्वती को शांति से समझाने लगे, यह सारा इलाका हमारे गणेश बेटे का है। 2 बरस पहले एक तरफा तेजी से व्यापार में बेहद लाभ हुआ तो इस बनिए ने गणेश की खातिर शानदार मंदिर बनवाया। मेरा तो एक भी मंदिर उसकी जोड़ का नहीं है यहाँ पर। ऊपर से बनिया किसी पुजारी पर भरोसा न करके स्वयं नियमित रूप से सांझ सकारे उसकी पूजा करता है, आरती उतारता है। उसके आदेश से 8 पहर घी की अखंड जोत जलती रहती है। और यूं भी तुम्हारा सुपुत्र स्वभाव से एकदम भोला भाला है। बनिया गिरी के सवांग को भक्ति समझकर पूरा खुश हो गया है। उसे बिना पूछे बनिए को परेशान करूं तो वह बुरा मान जाएगा। मंदिर जाकर कुछ डांट डपट करने से वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अपना लिहाज रखता है, कहा टालेगा नहीं। किसी भी अन्य देवता के क्षेत्र में दखल देना पूर्णतः निषिद्ध था, इसलिए इच्छा न होते हुए भी पार्वती को पति की बात माननी पड़ी। भांग का एक बड़ा सा लौंदा निगलकर शंकर भगवान सीधे मंदिर पहुंच गए। तब वह बनिया भी परिक्रमा के पीछे आंखें मूंद कर गणेश का सुमरन कर रहा था। भांग के सांगोपांग नशे में शिवजी तो भिड़ते ही बेटे पर बरस पड़े। गोबर गणेश, तुझे खरे खोटे भक्त की पहचान नहीं है। मंदिर बनाने के बाद यह बनिया सरेआम किसी पर भी जुल्म करे और तुझे कोई ऐतराज नहीं। यूं चुपचाप आंखें मूंदने से क्या तेरी साख पैठ बच जाएगी? बनिए ने झिझक कर आंख खोली।
बेटे का जाप छोड़कर वह बाप की बात ध्यानपूर्वक सुनने लगा। भोले महादेव नशे की रौ में आगे कहने लगे, इस धूर्त बनिए ने बेचारे बामन की बेटी का कुंवारा यौवन अपनी बही में गिरवी रख लिया है। कुछ ध्यान है तुम्हें? तब गणेश भगवान ने बाप के चरणों में सूंड से बंदगी की। कुछ देर रुककर कहने लगा, मुझे सब ध्यान है, अपने लड़के को इतना भोला मत समझिए। अगर इस बनिए ने मेरा मंदिर न बनवाया होता तो इस इलाके में मुझे पूछता ही कौन, लेकिन अब जिंदा मक्खी नहीं निकलूंगा। 7वें दिन मैं इस पंडित को 21,000 मोहरे दिलवा दूंगा। बेटी का रूप यौवन मुक्त होने पर पंडित जी अपने आप ठाठ बाट से उसका ब्याह भी कर देंगे। पार्वती कहने लगी, मैं अपनी आंखों के सामने तेरा वरदान देखना चाहती हूँ। 7 दिन तक हम यहाँ नहीं रुक सकते। तीसरे दिन यह काम सलटाए तो मैं निश्चित हो सकती हूँ। तब गणेश भगवान ने आकाश की ओर सूंड उठाते हुए कहा, माँ का आदेश सिर आँखों पर। 21,000 मोहरों के वरदान की बात सुनते ही बनिए के पेट में खलबली मचने लगी। मन ही मन पछताने लगा कि अब इन देवताओं पर कौन विश्वास करेगा। मंदिर बनवाने से लाभ ही क्या हुआ। सोते बैठे बामन पर ये देवता इस कदर मेहरबान होते हैं और मेरी इन्होंने परवाह ही नहीं। बेकार ही इस मंदिर के बहाने इतने जोखिम उठाए। इतने रुपए का कितना ब्याज मिलता। उसके रुपयों से बनाए मंदिर का नफा नुकसान तो उसे ही मिलना चाहिए। गणेश जी भोले हुए तो क्या, वह तो भोला नहीं है। उस दिन पंडित का भाग्य गिरवी लिख लेता तो कैसा अच्छा काम बनता। मगर अब कुछ भी देर नहीं हुई। मामूली लोभ देकर आज भी उसका भाग्य गिरवी रख लूंगा। ऐसी बात सोचकर वह बनिया सीधे पंडित के घर जा पहुंचा। बाप के द्वारा छोड़ने पर बेटी पुराने शास्त्रों की राह ज्ञान खोज रही थी। बनिए की आवाज सुनकर वह भी बाप के साथ बाहर आ गई। जब बनिए ने 100 मोहरों के बदले बाप का भाग्य लिखने की बात कही तो वह कुछ जवाब दे उससे पहले ही बेटी साफ मुकर गई। बेहिचक कहने लगी, मेरा रूप यौवन गिरवी रखा वही बहुत है। अब मैं मरे भी मेरे बाप का भाग्य गिरवी नहीं रखने दूंगी। पर रेहन रखा तेरा जोबन छूट रहा है, इससे खुशी की बात मेरे लिए हो ही क्या सकती है। ठंडे दिमाग से जरा सोचो। बाप ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बाप की मजबूरी बेटी से तनिक भी छिपी हुई नहीं थी, फिर भी इस वक्त चुपचाप रहना उसे घातक लग रहा था। फिर वह कुछ विचार करके दृढ़ स्वर में कहने लगी, पिताजी, मैंने खूब सोचकर ही सेठ जी को मना किया है। इसकी बात पर मुझे भरोसा नहीं होता। इनके पेट में कुछ और जबान पर कुछ और होता है। जब तक ये सही बात न कहें मुझे निर्णय करने दीजिए। बनिए ने सही बात तो अंत तक नहीं बताई। फिर भी वह बढ़ते बढ़ते 10,000 मोहरों के लिए वचनबद्ध हो गए। तब जाकर बेटी मुश्किल से मानी। बनिए ने सोचा कि 10,000 मोहरों के बदले 11,000 मोहरों का अचिता लाभ हो रहा है। बनिए के हिसाब का भला कौन मुकाबला कर सकता है। न पंडित, न गणेश, न महादेव। यश व कीर्ति के भूखे देवताओं को मनाने में क्या देर लगती है। 10,000 मोहरें गिनाते समय बनिए ने दोनों बाप बेटी से पक्का वादा करवा लिया कि अगले 3 दिन में पंडित के भागे से एक छदाम भी हाथ लगे तो उसका, और अगर लाख हीरे मोती हाथ लगे तो भी उसके। लाख हीरे मोती की बात सुनकर पंडित मन ही मन हंसा। अगर उजाला ही भाग्य में लिखा हो तो रतौंधी का कहर क्यों ढहे, और उसका भाग्य फलकर भी कितना फलेगा। जब उम्र भर दुर्भाग्य टस से मस न हुआ तो वह 3 दिन में ऐसा क्या करवट बदल लेगा। बावरे बनिए ने क्या सोचकर 10,000 मोहरें दी हैं। फिर भी बेटी के कर्म जागे कि बाप का भाग्य गिरवी रखने से उसका यौवन मुक्त हो गया। पृथ्वी की स्थापना के बाद आज से पहले कभी किसी बाप ने बेटी का यौवन इस तरह गिरवी नहीं रखा होगा। भला ऐसी कुमति उसे क्यों सूझी। वह अवश्य ही नरक में जाएगा। जब मायापति बनिया न माना तो दूसरा जोर ही क्या करता। पर अभी अभी बंधक रखा यौवन बही से छूटा तो उसके मन में आनंद हिलोरें भरने लगा, जैसे रेहन रखा सूरज मुक्त हुआ हो। उधर महाधूर्त और अंतलोभी बनिया किसी और ही ऊहापोह में उलझा हुआ था। कुंवारी बेटी के रूप यौवन की अपेक्षा बूढ़े बाप का भाग्य ज्यादा बेहतर। यदि शुरुआत में ही बेचारे बामन की बात मान लेता तो ये 10,000 मोहरें न गंवानी पड़ती।
अब जो बचा वह भाग्य के निमित्त। देवताओं से लंबी चौड़ी अकल की आशा नहीं रखनी चाहिए। यह अभागा बामन 21,000 मोहरों की महिमा क्या समझे। किसने तो मंदिर बनवाकर उन्हें सारे इलाके में पुजवाया और किसे वरदान दे रहे हैं। ऐसा अन्याय होने पर कोई क्यों इसकी माला जपेगा। गणेश भगवान के वादे के मुताबिक तीसरा दिन भी समाप्त होने वाला था। घड़ी भर की देर थी। माँ पार्वती के मन में अंधड़ मचा हुआ था। भांग के नशे में ऊँघते पति को झंझोड़ते हुए कहने लगी, मैं तो पहले ही जानती थी कि इस गोबर गणेश का वादा पूरा नहीं होगा। चतुर बनिए ने सोने के कलश की लालसा जगाकर उसे जरूर पटा लिया होगा। सारे देवताओं की बुद्धि ही सठिया गई है। जो भी मक्कार मायापति मंदिर बनवा देता है उसी पर वे मेहरबान हो जाते हैं। गरीबों की तो कोई सुध ही नहीं लेता। मैं अकेली किस किस का दुख दर्द दूर करूं। गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि उसकी सूंड को एड़ी से मसल दूं। पार्वती के जग जोरने से शिवजी धेरे खाता हुआ बड़ी मुश्किल से गणेश के मंदिर में पहुंचा। बनिया पहले से ही परिक्रमा के पीछे छुपा हुआ चौकस खड़ा था। उसके मन में भी तूफान कम नहीं था। कहीं गणेश भूल तो नहीं गए। उनके वादे की आशा में 10,000 मोहरें खोदी हैं, लेकिन देवताओं की बात झूठी हो तो कौन उन पर भरोसा करेगा। कौन उनके प्रति आस्था रखेगा। कौन मंदिर बनवाकर उन्हें प्रतिष्ठित करेगा। आखिरी पल तक वादा जरूर पूरा होगा। उन्होंने बनिए की तरह वसूली तो करनी नहीं। मेहरबान होते ही बहुत सी माया हाथ लगेगी, तभी चमत्कार होगा। शिवजी क्रोध में बलबलाते हुए गणेश से कहने लगा, पगले कहीं के, क्यों बार बार मुझे उल्हाना दिलवा रहा है। वरदान ही देना था तो 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी। तुझे उधार लेकर तो मोहरें इकट्ठी करनी नहीं है। बुद्धि के अवतार महादेव की फटकार सुनकर बनिया बेहद खुश हुआ। अब तो 21,000 मोहरें हाथ लगी ही समझो। हवा के रुख और मनुष्य के भाग्य का किसी को भी पता नहीं चलता। दीवार से कान सटाकर वह आगे की बात को ध्यान से सुनने लगा। पिता की गुड़की के प्रतिवाद में बेटे ने हाथ झटकते हुए कहा, मेरे पास मोहरें कहाँ पड़ी हैं। मैं तो हाथ की सफाई से इधर की पगड़ी उधर रख देता हूँ ताकि प्रतिष्ठा भी बनी रहे। मेरे पास इतनी माया होती तो मैं मंदिर बनाने के लिए बनिए की गर्ज क्यों करता। पार्वती ने पाँव पटक कर पूछा, तो वादे के मुताबिक तू बामन की बकाया 11,000 मोहरें नहीं देगा। गणेश ने विनम्रता से कहा, आपके आदेश का तो मैं जरूर पालन करूंगा, पर मेरे पास मोहरें कहाँ हैं। बची हुई 11,000 मोहरें भी बनिए से दिलवा दूंगा। गणेश की बचकानी बात सुनकर बनिए होठों ही होठों में फुसफुसाया, अरे गणेश भगवान, मैं ऐसा भोला नहीं हूँ। अब तो इस मंदिर के पीछे धूल फेंकने में ही खैरियत है। यह सोचकर बनिए ने चुपचाप खिसक जाने का प्रयत्न कर लिया, किंतु बड़े अचरज की बात, दीवार से सटा कान तो दूर नहीं हुआ। उसने दोनों हाथ लगाकर जोर किया तो हाथ भी दीवार से चिपक गए। तब गणेश भगवान ने बनिए को चेतावनी देते हुए कहा, अब जोर लगाना बेकार है। पंडित को 11,000 मोहर दिए बगैर हरगिज तेरा यहाँ से छुटकारा नहीं होगा। मंदिर बनाकर क्या तूने मुझे अपने अधीन कर लिया। खबरदार, अब किसी कुंवारी बेटी का यौवन गिरवी रखा तो तेरा वंश ही नष्ट कर दूंगा और तू कोढ़ी बनकर दर दर की भीख मांगेगा। तब खुशी में बावरी पार्वती ने गणेश को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुझे ऐसा बुद्धिमान तो नहीं समझा था मैंने। एक ही उपाय से तूने 2 काम सुलटा दिए। हतभागे पंडित पर तू वरदान के बहाने मेहरबान हुआ और बनिए पर रुष्ट होकर उसे हाथों हाथ उचित दंड दे दिया। अपने भक्त को साफ साफ समझा दे कि मनुष्य का भाग्य गिरवी लिखने से ये उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है। अब तेरी पसंद के वर से बामन की बेटी का धूमधाम से ब्याह रचा जाएगा। मैं आनंद भाव से तुम्हें आशीष देती हूँ कि अवबाधित अनंत काल तक ब्याह की पहली कुमकुम पत्रिका तुझ पर ही चढ़ेगी। घर घर ब्याह के उत्सव का पहला नोता तुझे ही मिलेगा। आंगन आंगन में तेरी प्रशस्ति के मंगल गीत गाए जाएंगे। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।